हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और फनी सी स्टोरी सुनने वाले हैं। चलिए सुनते हैं। कहानी का नाम कहानी का नाम कौन गधा। एक धनी आदमी अपने नौकरों को गधा कहकर पुकारता था। उसके यहाँ उसी को नौकरी मिलती थी जो अपने को गधा कहलवाने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वह इसी तरह अपने नौकर को गधा कहकर पुकार रहा था कि असली गधे ने सुन लिया, जो वही आसपास घास चल रहा था और वहां आदमी के पास हाजिर हो गया। उसने कहा, हुजूर, क्या आपने मुझे याद किया? गधे के मुंह से आवाज सुनकर आदमी चौंक गया, मगर उसने अपनी हैरानी छुपा ली क्योंकि वह अपने को बहुत ही होशियार समझता था। आदमी ने कहा, अबे, तुझे किसने बुलाया? मैंने तो उस गधे को बुलाया था। गधा आदमी और गधे के बीच अंतर जानता था। उसने कहा, अगर उसे बुलाना था तो गधा कहकर क्यों बुलाया? आदमी कहकर बुलाना चाहिए था ना। आदमी ने कहा, तो क्या तेरा अपमान हो गया? बिल्कुल हो गया। आदमी को गधा कहेंगे तो आदमी का अपमान होगा। हो गया तो हो गया। मैंने गधे को इज्जत करने का ठेका नहीं लिया रहा है। गधा अड़ गया। उसने उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा, लेकिन हमने अपनी इज्जत को बचाने का ठेका लिया है। यह बताना पड़ेगा कि उसे गधा क्यों कहा। आदमी ने कहा, इसीलिए कहा कि वह मूर्ख है। गधा गधा को तर्क वितर्क करने में विश्वास था। वह नहीं जानता था कि समझदार वही माना जाता है जो खुद से ताकतवर आदमी का मान सम्मान रखता हो। उसने कहा, तो आप सब गधे को मूर्ख मानते हैं? इस पर तो आदमी हा हा करके हंसने लगा। और गधे तो मूर्ख ही होते हैं ना, इस पे आश्चर्य की क्या बात है? गधे ने कहा, यानी सारे आदमी समझदार होते हैं? आप क्या यह कहना चाहते हैं? आदमी ने कहा, उनमें भी गधे होते हैं, जैसे यह है। उसका इशारा अपनी नौकर के ओर था। गधे ने कहा, जब तुम सारे आदमियों को गधा नहीं मानते तो ऐसा क्यों कि सारे गधों को गधा मानते हो? आदमी को तत्काल इसका जवाब नहीं सूझा। उससे गधे का हौसला बढ़ गया। उसने डांटा, भविष्य में ऐसी भूल कभी मत करना, समझे? आदमी को यह बात अखर गई। गधे होकर मुझे धमकी देता है? तेरी यह हिम्मत? गधे ने इस बार गुस्सा नहीं किया। देखिए, आप मुझसे उलझिए मत। मैं तो गधा हूँ। बेइज्जती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई गधा नहीं है। आदमी को गुस्सा आ गया। गधा होकर हमें धमकी देता है? गधा शांत रहा। उसने कहा, देखिए, अगर आपकी तरह मैं भी चीखा यानी रेखता शुरू कर दिया तो इधर सब आसपास के लोग आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। इसलिए मुझसे अकड़िए मत, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। आप फायदे में रहेंगे। आपको मेरी पीठ पर बैठना का सौभाग्य मिलेगा। आदमी का गुस्सा बढ़ गया। इसे सौभाग्य कहते हैं? मैं गधे की पीठ पर बैठूंगा? कभी नहीं। गधा होशियार था, हिंदी के मुहावरे जानता था। उसने कहा, नाच न जाना आंगन टेढ़ा। गधे की पीठ पर बैठना भी
एक सौभाग्य माना जाता है। हर किसी को यह मौका नहीं मिलता, वह चाहे अपने को कितना भी समझदार क्यों ना समझता हो। इतना सुनना था कि आदमी का ताव आ गया। उसने आफ देखा न ताव, वह गधे की पीठ पर बैठ गया। गधे को इसी मौके का इंतजार था। वह घोड़े की गति में दौड़ने लगा। इससे आदमी का होश उड़ने लगा। यह नजारा देखकर एक घोड़े ने सबसे कहा, देखो रे देखो, मुफ्त का तमाशा। गधे की पीठ पर गधा बैठा है। आदमी के होश घूम गए। उससे सिर्फ रोते बना। गधे ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर इतना दौड़ाया कि आदमी रोने लगा। गधा जोश जोश करके दौड़ता और आदमी रोता। आदमी जब बिल्कुल पस्त हो गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और गधे ने चाल धीमी की। गधे ने कहा, अब बता कौन गधा, तू या मैं? आदमी ने कहा, मैं गधा। गधे ने कहा, अब यह बता कि तू गधा या तेरा नौकर? आदमी तो बेचारा फंस गया। उसने कहा, मैं गधा हूँ, मेरा नौकर नहीं। गधे का अगला सवाल था, अब से गधे को क्या कहेगा? आदमी ने कहा, आदमी कहूंगा। गधे ने कहा, गधे को तो गधा ही कहेगा ना मूर्ख, आदमी क्यों कहेगा? आदमी ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं उसे भी आदमी ही कहलाऊंगा। गधा हंस नहीं सकता था। वह नहीं हंसा, लेकिन वह आदमी ऐसा रफचक्कर हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फिर स्टोरी नहीं पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।